अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीट थी आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज की रेसिपी थोड़ी-सी इस लिहाज से डिफरेंट है कि नॉर्मली जो आलू की टिक्कियाँ हम लोग बनाते हैं तो बहुत सादा-सी बनती हैं। तो ये बहुत ही चटपटी-सी बनेगी, बहुत ही टेम्प्टिंग बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। तो क्या चीज़ डिफरेंट करती है इनको नॉर्मल टिक्कियों से, तो मैं रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इन टिक्कियों को जो है एंजॉय कीजिए अपनी नॉर्मल रोटी के साथ, नान के साथ या चटनी के साथ, और इवन कि आप बर्गर में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को छील लिया था अच्छे से और उनको जो है 2 पीसेस में करके मैं इस तरह से बॉयल करती हूँ आलूओं को। और आलू को ऐसे बेसिकली इसी तरीके से ही बॉयल करना चाहिए जब भी हम टिक्कियाँ बनाते हैं। क्योंकि छिलके के साथ जब भी हम आलू को जो है बॉयल करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें स्टार्च आ जाता है और बहुत सा चिपचिपे आलू बनते हैं। तो ऐसा करने से जो है आलू बहुत अच्छे से जो हमारे रेडी होंगे, बॉयल होंगे और उनकी टिक्कियाँ भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेंगी और बहुत ड्राई से रहेंगी आलू। और उसके साथ ही मैंने इसको जो है मैशर से अच्छे से मैश कर लिया था। आप चाहो तो कद्दूकश भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से करने से जो है इनफ रहेगा। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं हमें, बेसिकली हमने इनको मैश करना है तो ये इससे अच्छे से हो जाएँगे। और उसके साथ ही मैंने इसमें सारे मसाले ऐड करना शुरू किए थे जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है नॉर्मल कटलेट से। तो इसमें सबसे पहले मैंने जो है पेपरिका ऐड की थी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया था। और 1 टीस्पून ही इसमें जो है मेथी गई थी, खुश्क मेथी जो होती है वो वाली मेथी, और जो है 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर गया था। सिंपल ज़ीरे का पाउडर है सिर्फ़, ये गरम मसाला नहीं है। तो ये वाला पाउडर मैंने ऐड किया था। और उसके साथ ही अनारदाना जो है थोड़ा-सा मैंने ऐड किया था, हाफ़ टीस्पून समझ सकते हैं आप। और इसके साथ ही इसमें जो है सुरख मिर्च होती है, हरी मिर्च सुरख हो जाती है, वो वाली मिर्चें मैंने ऐड की थी। और हरा धनिया जो है अच्छे से चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया था। 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स गए थे, क्योंकि हमने इसमें नॉर्मल मिर्चें रेड वाली नहीं ऐड की हैं, तो इसीलिए मैंने चिली फ्लेक्स ज़्यादा ऐड किए हैं। और ये कटलेट से चिली फ्लेक्स के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मैंने इसमें 1 एंड हाफ टीस्पून डाले थे और बहुत ही मज़े के बने थे और तीखे से थे थोड़े। और इसके साथ ही इसमें गया था जो है तंदूरी मसाला, हाफ टीस्पून गया था। जो तंदूरी कटलेट्स रेडी कर रहे हैं तो इसके लिए तंदूरी मसाला मस्ट है, और चाट मसाला इसमें हाफ टीस्पून गया था। और सबसे मेन पार्ट इन कटलेट्स का जो इनको टूटने से बचाएगा, जो इनके ऊपर हम बेसन अप्लाई नहीं करेंगे इन कटलेट्स के ऊपर, ना ही अंडा अप्लाई करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे, मैंने इनमें जो है चावल का आटा ऐड कर लिया था। 6 टेबल स्पून चावल का आटा मैंने ऐड किया था। अपने इस हिसाब से करना है। जब आपका मिक्सचर जो है अच्छे से ड्राई हो जाएगा, जितना भी आलूओं का मॉइस्चर होगा तो बिल्कुल खुश्क आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, तब तक आपने ऐड करना है। मेरे पास 1 केजी आलू थे, तो इस हिसाब से मैंने इसमें जो है 6 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा ऐड किया था। तो ऐसा करने से हमारे कटलेट्स लास्ट में, अब देखिएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बिल्कुल जो है शेप इनकी ख़राब नहीं होगी। मोस्टली आलूओं के कटलेट्स को हम जो है बेसन के जो है डिप में जो है डिप करके जो अच्छे से जो है इनको फ्राई करते हैं। तो ऐसे कर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे आज। इन कटलेट्स को मैंने मोटा-मोटा सा, जैसे कटलेट्स की शेप होती है, रेडी कर लिए थे सारे के सारे, और हाथों पे जो है ऑयल लगा लिया था कि ये हाथों के साथ चिपके नहीं, क्योंकि आलू जो होता है हाथों के साथ चिप-चिप करना शुरू कर देता है। तो ऐसा करने से ये चिपकेंगे नहीं हमारे हाथों के साथ। और क्या ख़ास बात है इन कटलेट्स में, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि ये इनके ऊपर जो है मैं अगेन जो है मिक्सचर रेडी करूँगी, जो बहुत ही अच्छे से दुल्हन की तरह हमारे कटलेट्स रेडी होंगे। तो इसके लिए मैंने जो सबसे पहले है इसमें मेथी ली है सूखी वाली। इसकी कोई क्वांटिटी ख़ास नहीं है, बस आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। मैंने सबसे पहले सूखी मेथी ली है, इसके साथ ही चिली फ्लेक्स लिए हैं, हरा धनिया लिया है, आप चाहो तो इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हो, हरी मिर्चें थोड़ी-सी मैंने ली थी इसमें, और नमक ऐड करना है हल्का-सा। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि जब कटलेट्स के ऊपर अप्लाई करें तो बहुत अच्छा-सा टेस्ट आए ऊपर से। और इसके साथ ही इसमें जो है रेड चिलीज़ थोड़ी-सी मैंने डाली थी। ये रेड चिलीज़ तेज़ वाली नहीं है, ये पेपरिका वाली रेड चिलीज़ है। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास पेपरिका नहीं है। और इसके साथ ही मैंने लास्ट में इसमें थोड़ा-सा जो है तंदूरी मसाला हाफ़ टी स्पून से भी कम ऐड किया था। और इन सबको अच्छे से मिक्स अप कर लेना है। प्लेट हिला के कर लें, चाहे चम्मच से कर लें, तो इसको अच्छे से मिक्स अप करना है कि मसाला जो है एक जगह जमा ना रहे, सारे जो है आपस में मिक्स अप हो जाएँ। उसके साथ ही मैंने इसके ऊपर कटलेट्स को रखना शुरू कर दिया था, और जितना मसाला टच होगा, जितना इसके साथ लगेगा उतना ही लगाना है। बाकी जो है आपने अच्छे से झाड़ देना है। और ये देखिए हमारे दुल्हन की तरह जो है कटलेट्स रेडी हो गए हैं बन-सवर के, और जो फ्राई होने के बाद और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और ज़्यादा मज़े के हो जाएँगे। और इनको जो है मैं प्रेफ़र करती हूँ कि इनको सादा दही के साथ आप एन्जॉय करें तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और ये दूसरे कटलेट्स जो टिक्कियों से बहुत ज़्यादा डिफ़रेंट हैं, क्योंकि ये ना तो इनके ऊपर जो है ऊपर जो टिपिंग आएगी इसकी जो बेसन की, और ना ही ये अंडे में फ्राई होंगे, क्योंकि इस तरह से उनकी लुक जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है टिक्कियों की। और इस तरह से बनाने से ना तो ये टूटेंगे और ना ही ये किसी किस्म के जो है इनकी शेप ख़राब होगी, और बहुत आसानी से बन जाते हैं, और कोई टेंशन नहीं होती है कि हमारे कटलेट्स जो है टूट जाएँगे।
और आपके सामने हैं, बिल्कुल भी नहीं ब्रेक हुए थे और बहुत आसानी से बनने वाले हैं, बहुत ऑसम किस्म की रेसिपी है। तो एक दफ़ा बनाइएगा और मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और आपके सामने मैंने बहुत ज़्यादा कम ऑयल में इनको फ्राई किया है, बहुत डीप फ्राई नहीं किया है और वैसे भी मैं अपनी रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपीज़ कोशिश करती हूँ कि शेयर करूँ। और इसमें ऑयल जो है आपके सामने है, बहुत कम यूज़ किया है मैंने, उनको ग्रीन चटनी के साथ मैं सर्व कर रही थी। क्योंकि नॉर्मली जो है मैं इसको प्लेन योगर्ट के साथ भी हम खाते हैं और इस चटनी के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं आप, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और नान के अंदर फ़िल करके ऊपर चटनी डालें और प्याज़ डाल के, सलाद डाल के खाएँ तो बिल्कुल आपका जो है बर्गर रेडी हो जाएगा, जो है आपका शवरमे टाइप का बर्गर रेडी हो जाएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।